हेलो एवरीवन दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लर्न झक्कास पे। तो दोस्तों आज हम देखने वाले एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर क्या होता है वो और होप्स अपैरेटस क्या होता है। ये दोनों टॉपिक्स अच्छे से समझेंगे क्योंकि ये दोनों टॉपिक्स आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, और ये चैप्टर नंबर 5 है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होता है एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, ये क्या होता है इसको अच्छी तरह समझेंगे और ये बहुत बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो यहाँ पर देखो फर्स्ट हम समझेंगे, देखो क्या कि कोई भी लिक्विड है। ओके, क्या कोई भी लिक्विड है इस पूरे यूनिवर्स में, जो कोई भी लिक्विड होता है उस लिक्विड को अगर क्या करते हैं हम समझो, यहाँ पर ये क्या है, एक बकेट है। इस बकेट में क्या है, वाटर है। ओके, इस बकेट में क्या है, वाटर या फिर कोई भी लिक्विड है। उस लिक्विड को अगर हम क्या करते हैं, हिट करते, उस लिक्विड को क्या करते हैं आप, हिट कर दे, तो वो क्या हो जाएगा, एक्सपांड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो एक्सपांड हो जाएगा। एक्सपांड यानी उस वाटर, उस लिक्विड को हम अगर हीट करते हैं, क्या करते हैं हम उस लिक्विड को हीट करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, एक्सपांड हो जाएगा। यानी क्या कि वो अपनी एरिया को बढ़ा लेगा, वो अपनी एरिया को क्या कर लेगा, डिक्रीज कर लेगा। लेकिन वही लिक्विड को अगर वही लिक्विड हीट ना होके कोल्ड हो जाए, वही लिक्विड हीट ना होके क्या हो जाए, कूल्ड हो जाए, कूल्ड हो जाए, तो वो क्या क्या वो कैसा होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। वो कैसा होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। यानी क्या कि जो लिक्विड होता है वो क्या होता है कि अगर कूल्ड हो जाए तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, यानी उसकी एरिया कम हो जाती है। और जो लिक्विड होता है कोई भी यूनिवर्स का, उसको अगर हीट दिया जाए तो वो क्या होता है, एक्सपांड होता है। ये यानी कोई भी लिक्विड में इन एक जनरल फॉर्म होता है। ओके, समझ में आया। अब क्या देखेंगे कि वाटर का जो बिहेवियर होता है, एनोमलीज बिहेवियर, वो देखेंगे। ये लिक्विड के बारे में था, यानी यूनिवर्स का कोई भी लिक्विड, लेकिन सिर्फ अब हम वाटर के बारे में देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखो वाटर फर्स्ट, इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा एनोमलीज बिहेवियर ऑफ वाटर में, कि अगर हम वाटर को हीट करते, क्या करते, इफ क्या करते, क्या करेंगे, इफ हीटेड ऑफ वाटर at 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस। क्या कि जो वाटर होता है, अगर उस वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, तब क्या होता है, कि इट कॉन्ट्रैक्ट इंस्टेड ऑफ एक्सपेंड। यानी क्या कि वाटर की एक बहुत एक्सपेक्शनल बिहेवियर क्या होता है कि जब उसको हम 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक क्या करें, हीट करें, तब वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है इंस्टेड ऑफ एक्सपैंड। यानी हमने लिक्विड की प्रॉपर्टी फर्स्ट बिहेवियर क्या देखा कि कोई भी लिक्विड है उसको अगर हीट करते हैं तो वो एक्सपांड हो जाता है। लेकिन वाटर के कंडीशन में क्या होता है कि एक्सपांड ना हो कि 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में वाटर को हीट किया जाए तो एक्सपांड ना हो कि वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। ओके, ये बहुत ही अलग टाइप का बिहेवियर है, किसका, वाटर का। ओके, और यही होता है, ये दो लाइन्स है, यही होता है एनोमलीज बिहेवियर ऑफ वाटर। यही क्या होता है, एनोमलीज बिहेवियर ऑफ वाटर। लेकिन उसमें बहुत सारे पॉइंट्स है छोटे छोटे, जैसे कि अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ इंस्टेड ऑफ एक्सपांड, तब क्या होता है, तब इसका जो क्या होता है, इसका जो वॉल्यूम होता है, किसका, वाटर का जो वॉल्यूम होता है वो क्या हो जाता है, मिनिमम हो जाता है, क्यों, क्योंकि इसको हमने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, इसलिए क्या हो जाता है, मिनिमम हो जाता है। लेकिन थर्ड पॉइंट इसमें क्या है कि अगर 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक हमने वाटर को हीट किया, लेकिन उससे ज्यादा भी, यानी 4 डिग्री सेल्सियस तक ले गए, लेकिन उससे ज्यादा भी 5 डिग्री सेल्सियस 6 डिग्री सेल्सियस फर्दर उसको हीट किया जाए, तब क्या हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा वो वाटर, तब क्या हो जाएगा, उसका जो वॉल्यूम रहेगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंक्रीज, इट्स वॉल्यूम विल बी इंक्रीजेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंक्रीजेस। क्या हो जाएगा, इंक्रीजेस। और ये जो इतनी जो प्रोसेस है, इसी को क्या बोलते हैं, एनोमलीज बिहेवियर ऑफ वाटर। इसी को क्या बोलते हैं, एनेमोलस
बिहेवियर ऑफ वाटर। इसी तरह एग्जाम में आपको लिखना, बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो क्या लिखना, फर्स्ट पॉइंट लिखना है कि इफ हीटेड ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस इट कॉन्ट्रैक्ट, तब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है इंस्टेड ऑफ एक्सपांड, यानी एक्सपांड होने की बजाय क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। यही एक मेन पॉइंट होता है। और तब क्या होता है कि जो वाटर होता है उसका वॉल्यूम मिनिमम होता है, क्योंकि वो क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और उसका जो इस वॉल्यूम यानी फर्दर, इसको क्या फर्दर समझे, यहां पर लिख लो, देखो फर्दर इसको क्या किया जाए, हीट किया जाए 0 से 4 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस से फर्दर हीट किया जाए तो उसका जो वैल्यूम होता है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज होता है। और ये जो प्रोसेस होती है उसी को एनोमलियस बिहेवियर ऑफ वाटर बोलते हैं। समझ में आया? तो इसका ले लो स्क्रीनशॉट, फिर हम समझेंगे होप एपैरेटस। अब होप एपैरेटस क्या होता है, देखो होप एपैरेटस यानी क्या किया, जो एनोमलिक बिहेवियर ऑफ वाटर है इसकी स्टडी होती है, यानी उसका एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी समझो इस तरह होता है। ओके, तो वो समझेंगे, सिंपल सा टॉपिक है इसमें। तो यहाँ पर देखो क्या होता है, होप एपैरेटस होता क्या है वो समझेंगे। जो एनोमलिक बिहेवियर ऑफ वाटर 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस कॉन्टैक्ट होता है, उसका वॉल्यूम डिक्रीज होता है, फिर उसकी डेंसिटी इंक्रीज होती है। ओके, तो यही है होप एपैरेटस। क्या है, यही है एपैरेटस। ओके, होप एपैरेटस, होप्स एपैरेटस। तो इसमें क्या होता है, देखो एक समझे सिलेंडर है, क्या है, एक सिलेंडर है इस तरह, इसमें एक सिलेंडर है। ओके, फिर यहाँ पर एक क्या है, एक बॉल टाइप का है। ओके, यहाँ पर एक, यहाँ से होल है, यहाँ पे एक बकेट मंडी है, बुक में आपको डायग्राम दी होगी। ओके, फिर यहाँ पर ये क्या है, ये यहाँ पर फ्रेजिंग मिक्सर। ओके, इस तरह यहाँ पर ये जो मिक्सर दिया है, यहाँ पर मिक्सर है कुछ, यहाँ पर क्या है, आइस 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 एंड और साल्ट का मिक्सर है। किसमें, वाटर में, पानी, यहाँ पर वाटर है, पानी, इसमें आइस और साल्ट का मिक्सर है। इसी को फ्रेजिंग मिक्सर बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, फ्रेजिंग मिक्सचर बोलते हैं, मिक्सचर। ओके, दिया है आप वहां पर सिलेंडर है, फ्रेजिंग मिक्सर। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये पूरा क्या है, यहाँ पर वाटर भरा हुआ है यहाँ पर। और यहाँ इसी को क्या बोलते हैं, यहाँ पर जो है T2 थर्मामीटर लगा है, T2 थर्मोमीटर, और यहाँ पर T1 थर्मामीटर जो कि 4 डिग्री सेल्सियस है, और यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस है थर्मोमीटर। ओके, तो इस तरह यहाँ पर आपको बुक में इमेज दी हुई है। ओके, तो इस तरह तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर देखो हमने देखा कि जो वाटर होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस तक उसको अगर हीट किया जाता है तो उसका जो वॉल्यूम होता है, उसका जो वॉल्यूम होता है वो क्या हो जाता है, उसका वॉल्यूम समझो डिक्रीज हो जाता है। क्या हो जाए, डिक्रीज, तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, उसकी जो डेंसिटी होती है वो इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इंक्रीज। और जो वाटर का टेम्परेचर रहेगा, वाटर का टेम्परेचर रहेगा वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस हो जाएगा। लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस के बिलो अगर टेम्परेचर आ जाता है तब क्या होता है, उसका जो वॉल्यूम होता है, क्या होता है, उसका जो वॉल्यूम होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीजेस हो जाता है। उसी के साथ साथ उसकी डेंसिटी भी क्या, उसकी डेंसिटी भी इंक्रीजेस हो जाती है, उसकी डेंसिटी भी क्या हो जाती है, इंक्रीजेस हो जाती है। यही पॉइंट्स दिए है होप एपैरेटस ने, और यही हमने क्या देखे, एनालॉगस बिहेवियर ऑफ वाटर में भी देखे कि 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक वॉल्यूम डिक्रीज, इंक्रीज, मिनिमम यही होता है। और यही होप एपैरेटस भी होता है। होप की ये भी समझ में आ चुका होगा। ओके, तो आई होप दोस्तों कि दोनों पॉइंट जो कि एनामलिस बिहेवियर ऑफ वाटर और होप एपैरेटस आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ चुके होंगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।